हेलो एवरीवन, दिस इज अभिषेक सिंह। और जैसा कि हम लोग बेसिक केमिस्ट्री पढ़ रहे थे जिसमें हमने बॉन्डिंग के बारे में लास्ट क्लास में देखा था, केमिकल बॉन्ड और आयोनिक बॉन्ड के बारे में देखा था। ठीक है, तो इस क्लास में थोड़ा सा और हम कुछ अलग सा चीज देखने वाले हैं। वो है एटम के अंदर का पार्ट, और साथ ही साथ हम आपको बताए थे कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो हम लोग एक डिफरेंट तरीके से सीखेंगे। साथ ही साथ ये भी बोले थे कि कैल्शियम का जब आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर रहे हो, जो कि आप जो 9th क्लास में पढ़े थे, ठीक है, 2 8 8 2 ऐसे करके, तो जो तीसरा वाला सेल था, ठीक है, के एल एम वाला जो सेल था, उसका मैक्सिमम कैपेसिटी कितना होता है? 18। लेकिन 18 होने के बावजूद उसमें केवल एक ही इलेक्ट्रॉन भरा भरा गया, उसमें फिल किया गया। ऐसा क्यों? क्यों नहीं हम 9 फिल किए? क्यों नहीं हम 10 फिल किए? क्यों हम जो 2 इलेक्ट्रॉन था कैल्शियम का वो लास्ट वाले सेल में हम डाले, वहां पे हम उसको प्लेस नहीं किए? तो ये भी क्वेश्चन जो था वो हम कहे थे कि आगे हम डील करेंगे इसको, जब थोड़ा सा और जब हम बेसिक कंसेप्ट पे और जब हम अलग काम करेंगे तब। ठीक है, तो आइए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं, कुछ अलग सा और बेहतरीन आपके लिए, एकदम नया। ठीक है, तो बात ऐसा है ना कि एटम को जब भी आप सोचते हैं, एटम के बारे में जब भी सोचते हैं, तो आपके दिमाग में कुछ इस तरीके से आता है, एक फिगर बनता है। ठीक है, क्या बनता है कि बीच में ये क्या है? न्यूक्लियस है, और न्यूक्लियस में ही क्या है? यहाँ न्यूक्लियस में ही इसमें, ठीक है, न्यूक्लियस में ही यहाँ कौन है? प्रोटॉन है, और प्लस साथ ही साथ न्यूट्रॉन है। प्रोटॉन है और साथ ही साथ न्यूट्रॉन है। और इलेक्ट्रॉन जो है वो चारों तरफ चक्कर काटता है। ये क्या है? इलेक्ट्रॉन। और इलेक्ट्रॉन जो है वो चारों तरफ क्या करता है? चक्कर काटता है। ठीक, और ये ठीक उसी प्रकार से जिस तरीके से, जिस प्रकार से जो सूर्य है उसका चारों तरफ परिक्रमा चक्कर कौन लगाता है? यस, अर्थ लगाता है, और बाकी सारे प्लैनेट्स लगाते हैं। ठीक है, ये बात तो क्लियर है। लेकिन बात ये है ना कि एक्चुअल में ये इलेक्ट्रॉन्स जो हैं, जो हम ये देख रहे हैं, जो अपने को लगता है ऐसा है और चारों तरफ इस तरीके से चक्कर लगा रहे हैं, एक्चुअल में इनका कोई एक फिक्स पाथ नहीं है, हम ये कह सकते हैं। कहने का मतलब ये ऐसे हो सकते हैं, ऐसे भी हो सकता है, इधर से भी हो सकता है, ठीक है, किधर से भी वो घूम सकता है। कहने का मतलब ये है मेरे। ठीक है, ये चीज एक समझ में आया कि जो इलेक्ट्रॉन है वो केवल ऐसे नहीं घूम सकता है, जो कि हमारे दिमाग में अभी तक आ रहा होगा, आपके दिमाग में, वो ऐसे ऐसे भी, ऐसे 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 किसी भी तरीके से वो रिवॉल्व कर सकता है। ठीक है, घूम सकता है न्यूक्लियस के चारों तरफ। पहली बात तो ये एकदम बेसिक आम भाषा में हम बात कर रहे हैं, अभी कोई रॉकेट साइंस और कोई टेक्निकल उस तरीके से शब्दों का हम इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। वैसे शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं एकदम आम भाषा में, जिससे आपको बड़े आसानी से चीजों को समझ में आए। ठीक है, थोड़ा सा फैमिलियर हो जाए इन सब चीजों से। तो बात ऐसा है कि इलेक्ट्रॉन इतने तेजी से घूम रहा है, अब आप थोड़ा सा सोचो, थोड़ा सा इमेजिन करो, इतने तेजी से घूम रहा है कि एक वेव क्रिएट हो रहा है। ठीक है, वेव वेव बन रहा है। ठीक है, और वो बहुत तेजी से घूम रहा है। आप ठीक उस प्रकार से समझिए कि इलेक्ट्रॉन ऐसे भी घूम सकता है, ऐसे भी घूम सकता है, ऐसे भी घूम सकता है, किधर से भी घूम सकता है, वो किधर से भी चारों तरफ से घूम सकता है। ठीक है, अब कई सारे इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो हो सकता है किसी का डायरेक्शन इधर से होगा, किसी का डायरेक्शन इधर से होगा। क्लियर हो पा रहा है? आइडिया लग पा रहा है हम क्या बोल रहे हैं? ठीक है, कोई हो सकता है ऐसे घूम रहा है, कोई हो सकता है ऐसे घूम रहा है, कोई हो सकता है ऐसे घूम रहा है, कोई हो सकता है ऐसे, किधर से भी हो सकता है। तो एक वेव क्रिएट हो रहा है, मतलब इलेक्ट्रॉन्स काफी स्पीड में घूम रहे हैं और एक वेव क्रिएट हो पा रहा है। कहने का मतलब आप ऐसा समझ सकते हैं कि आपके फैन है, फैन लगा हुआ ऊपर, तो जब फैन चल रहा है तो देख रहे हैं उसका जो डायना है वो चारों तरफ एकदम घूम रहा है काफी स्पीड से। अपने को क्या लग रहा है कहाँ है वो डायना? यदि हम कहें कि एग्जैक्ट एक पॉइंट पे आप बताइए हमको कि कहाँ पे वो उसका डायना है, ठीक है, तो आप बता पाइएगा क्या? नहीं बता पाइएगा। क्यों? क्योंकि वो इतना स्पीड से घूम रहा है कि एक जगह उसको बता पाना मुश्किल। तो उसी प्रकार का एक रीजन क्रिएट हो जाता है, ठीक है, एटम के चारों तरफ, जिससे लगता है कि इलेक्ट्रॉन चारों तरफ वो नजर आ रहा है, या इलेक्ट्रॉन क्लाउड एक तरह से हम उसको कह सकते हैं। एक नया शब्द है इलेक्ट्रॉन क्लाउड। तो इलेक्ट्रॉन क्लाउड क्या होगा? जहां पे इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा होगा उसी को हम क्या कहेंगे? इलेक्ट्रॉन क्लाउड। बात समझ में आया? जहां पे इलेक्ट्रॉन ज्यादा होगा उसी को क्या कहेंगे? इलेक्ट्रॉन क्लाउड। ठीक है, जाहिर सी बात है, इलेक्ट्रॉन क्लाउड का मतलब इलेक्ट्रॉन का जमावड़ा। ठीक है, जहां पे इलेक्ट्रॉन ज्यादा हैं वही वाला चीज को हम क्या कहेंगे? इलेक्ट्रॉन क्लाउड कह देंगे। ठीक, अब बात कुछ ऐसा है, यहां तक तो समझ में आया कि इलेक्ट्रॉन जो है किसी भी तरीके से घूम रहा है, और घूमते 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 जो है वो किस तरीके से नजर आएगा अपने को? इलेक्ट्रॉन क्लाउड की तरह नजर आएगा, बादल की तरह, इलेक्ट्रॉन का एक बादल जो है वो नजर आएगा। अब बात ऐसा है ना कि इलेक्ट्रॉन का कोई फिक्स पाथ नहीं है, कोई फिक्स पाथ नहीं है, ठीक है, कोई फिक्स ऑर्बिटल नहीं है।
वो कहीं भी घूम सकता है, किसी भी डायरेक्शन में वो घूमेगा। ठीक, चारों तरफ जो है वो चक्कर काटेगा, किसके? न्यूक्लियस के। क्लियर है, बात समझ में आ रहा है, ये बेसिक चीज। अब क्या है कि यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन जो है, हम क्या बोले कि सेल्स में बटे हुए हैं। ठीक है, एक जैसे कि हम ये कह सकते हैं कि ये वाला, ये, ठीक है, फिर ये, तो ये वाला जो सामने रहा उसको क्या बोले? के, एल, एम, एन, ऐसे करके आप पढ़ें। ठीक है, वही है, ये क्या है? ये बेसिकली क्या है? सेल्स है। क्या है? सेल। ठीक है, और सेल को और हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं कैसे? नंबर से, दैट इज 1 2 3 और 4, और 5 6 7 8 चलते जाएगा, और के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस चलता जाएगा। ठीक है, क्लियर, यहां तक समझ में आया? बात कुछ ऐसा है ना कि इस सेल के अंदर भी एक चीज होता है जिसको कहते हैं सब सेल। ठीक है, यानी कि इसके नीचे क्या आता है? सब सेल। सब सेल, ठीक है, और इस सब सेल के अंदर में आता है ऑर्बिटल। ऑर्बिटल नाम अलग है, ऑर्बिट अलग है, ऑर्बिटल अलग होता है। ठीक है, ये हम बोल रहे हैं ऑर्बिटल। और इसके भी अंदर आता है स्पिन। क्या आता है? स्पिन। ये नाम अलग अलग है, थोड़ा नया नाम है, अब इसको समझना है। ये बेसिकली क्या है कि सबसेल, ऑर्बिटल, स्पिन, ये क्या है? जैसे कि हम कहें कि कोई एक इलेक्ट्रॉन का हम बोल दे कि कोई जो है सोडियम का 5वां इलेक्ट्रॉन, या बोरोन का 3रा इलेक्ट्रॉन, मैग्नीशियम का 8th इलेक्ट्रॉन, वो कहां पे है? कहां पे है? तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते समय मान लेते हैं आपको मिलेगा एल में मिलेगा, ठीक है, या के में मिलेगा, किसी में मिल सकता है। तो बेसिकली कहने का मेरा ये मतलब है कि यदि केवल आप बोलिएगा, जैसे कि हम बात करें मैग्नीशियम Mg, तो Mg का एटॉमिक नंबर 12, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 8 और 2, यही है। लेकिन हम कहें कि इसका 7th इलेक्ट्रॉन कहाँ है? 7th इलेक्ट्रॉन के बारे में यदि हम बात करें तो 7th इलेक्ट्रॉन कौन सा हो जाएगा? 2 तो यही हो गया, और इसमें यानी कि के एल, एल में है इसका 7th इलेक्ट्रॉन। 7th इलेक्ट्रॉन कहाँ है इसका? एल में। आर यू गेटिंग माय आइडिया? क्लियर है? अब 7th इलेक्ट्रॉन एल में है, यानी कि ये वाला हो गया 7th इलेक्ट्रॉन, यहां पे पाया जाएगा। लेकिन क्या हम कह दें कि 7th इलेक्ट्रॉन केवल एल में है तो काम चल जाएगा? नहीं, नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि सेल के अंदर क्या है? सबसेल। सबसेल के अंदर क्या है? ऑर्बिटल। ऑर्बिटल के अंदर क्या है? स्पिन। मेरे कहने का मतलब ये है कि हम इस चीज से बताना चाह रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन केवल और केवल सेल में कह रहे हैं, तो इसको हम इस तरीके से कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन केवल सेल में जब हम बात करेंगे तो समझ लीजिए पूरे महाराष्ट्र में, या फिर समझ लीजिए पूरे झारखंड में, पूरे मध्य प्रदेश में। ठीक है, एक तरह से एड्रेस ऑफ इलेक्ट्रॉन। मेरे कहने का मतलब क्या है? एड्रेस ऑफ इलेक्ट्रॉन, नया शब्द आया, क्या आया? एड्रेस ऑफ, एड्रेस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो यदि हम एड्रेस ऑफ इलेक्ट्रॉन कहें, एड्रेस ऑफ इलेक्ट्रॉन कहें, ध्यान से समझना है क्या हम बोले कि मैग्नीशियम का 7th इलेक्ट्रॉन यदि हम बात किए तो केवल एल कह देने से काम नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि एल के अंदर, एल तो क्या बोले हम? सेल बोले, लेकिन सेल के अंदर क्या होता है? सबसेल। सबसेल के अंदर क्या होता है? ऑर्बिटल। ऑर्बिटल के अंदर क्या होता है? स्पिन। बात समझ में आया? यानी कि यदि हम 7th सेल कहें तो सेल में तो कितना, यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन है? टोटल 8 इलेक्ट्रॉन। तो 8 इलेक्ट्रॉन है, उसमें हम 7th वाला इलेक्ट्रॉन का बात कर रहे हैं, तो 7th कौन सा? ये तो 8, टोटल 8 इलेक्ट्रॉन है, ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8, तो उसमें से कौन सा इलेक्ट्रॉन का बात हो रहा है ये भी फिक्स नहीं है, क्योंकि सारे तो इलेक्ट्रॉन ही हैं। आर यू गेटिंग माय आइडिया? क्लियर हो रहा है क्या? अब ये सारे इलेक्ट्रॉन्स ही हैं और अपने को क्लियर नहीं हो पा रहा है, तो हम क्या करेंगे? फिर सबसेल के पास जाएंगे, फिर ऑर्बिटल के पास जाएंगे, फिर स्पिन के पास जाएंगे, तब जाके मेरा क्लियर होगा ये जो 7th इलेक्ट्रॉन, जो एक्चुअल जो जिस इलेक्ट्रॉन के बारे में हम बात कर रहे हैं वो इलेक्ट्रॉन कौन सा है। ठीक है, यानी कहाँ है, कहने का मतलब ये। तो एड्रेस ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो एड्रेस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है वो क्या हो गया? जैसे कि अब आप ही के बारे में बोल दिया जाए या मेरे बारे में बोल दिया जाए कि हम महाराष्ट्र में रहते हैं, तो केवल महाराष्ट्र का देने से क्या मेरा एड्रेस पता चल पाएगा? क्या नहीं। अच्छा, हम कोई सिटी का नाम ले लेते हैं, जैसे कहते पुणे में, या फिर मुंबई में, ठीक है, रत्नागिरी में, कहीं भी एक जगह, तो क्या वो सिटी के नाम बता देने से क्या मेरा एड्रेस मिल जाएगा? क्या नहीं मिलेगा। ठीक है, और हमको बताना पड़ेगा कि कौन सा तालुका में या कौन सा गली जो है उसमें है, या फिर मेरा फ्लैट नंबर क्या है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये बताना पड़ेगा आपको। तो ठीक उसी प्रकार से ये जो इलेक्ट्रॉन्स जो इसमें घूम रहे हैं, इलेक्ट्रॉन जो उसमें घूम रहे हैं, एक पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन के बारे में यदि हम बात करेंगे, एक पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन के बारे में बात करेंगे, तो उसका एड्रेस जो है
वो कैसे पता चलेगा, उसको पता करने के लिए एक 4 नंबर आते हैं, 4 नंबर, जिस नंबर को हम क्वांटम नंबर्स के नाम से जानते हैं। ठीक है, कौन सा नाम? क्वांटम नंबर। ठीक है, क्या है ये? क्वांटम नंबर। क्लियर है? तो क्वांटम नंबर ही ये क्या है? ये 4 नंबर होते हैं। क्या होते हैं? 4 डिफरेंट टाइप्स के नंबर होते हैं, और इन्हीं नंबर के द्वारा, क्वांटम नंबर्स के द्वारा ही हम पता कर सकते हैं कि एग्जैक्ट उस वो जो इलेक्ट्रॉन है वो कहां पे है। ठीक है, बेसिकली इस क्वांटम नंबर से अपने को क्या पता चलता है? पोजीशन। ठीक है, पोजीशन एंड एनर्जी। एनर्जी, ठीक है, एनर्जी, पोजीशन, और क्या पता चलता है? एनर्जी। बात समझ में आया? फिर से हम क्या बता रहे हैं कि जो इलेक्ट्रॉन चारों तरफ घूम रहे थे वो क्या हम बताएं कि सबसे पहले तो वेव फॉर्म में घूम रहे हैं, एक वेव की तरह घूम रहे हैं चारों तरफ, और घूमते 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 बहुत सारे इलेक्ट्रॉन से, चूंकि यदि हम कहें कि मैग्नीशियम का 7th वाला इलेक्ट्रॉन कहां, तो मैग्नीशियम वाला 7th वाला इलेक्ट्रॉन तो एल में, आप कहेंगे एल में घूम रहा है, एल में, लेकिन इसके साथ साथ कई इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं, इसके साथ साथ कई इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं, तो उसमें से एक इलेक्ट्रॉन्स का पता कर पाना मुश्किल है, पता कर पाना मुश्किल है। तो उसके लिए हम किस चीज का यूज करते हैं? उसका उसका एड्रेस पता करने के लिए हम किस चीज का यूज करते हैं? क्वांटम नंबर का। ठीक है, और वो 4 नंबर होते हैं, वो क्या नंबर है उसके बारे में हम जानेंगे। ठीक, 4 नंबर होते हैं, और ये एड्रेस, एड्रेस कैसे पता चलेगा? तो हम एड्रेस उसको बताएं, जैसे कि मान लेते हैं अपना क्या है? स्टेट, स्टेट के बाद मान लेते हैं डिस्ट्रिक्ट, डिस्ट्रिक्ट के बाद तालुका या कुछ भी आता है, फ्लैट नंबर आपका गली, फ्लैट नंबर। ठीक उसी प्रकार से किसी भी इलेक्ट्रॉन को खोजना है तो सबसे पहले क्या जानना होगा? सेल। एक सेल समझ लेंगे, सेल बराबर हम क्या बात कर लेंगे? पूरा स्टेट। ठीक है, सेल के बाद हम बात करेंगे सब सेल, तो सब सेल क्या आ जाएगा? एक सिटी। ठीक है, सिटी के अंदर हम बात करेंगे ऑर्बिटल, ऑर्बिटल क्या आ जाएगा? तालुका, और तालुका के बाद बात करेंगे हम स्पिन, स्पिन क्या पता चलेगा? उसका फ्लैट नंबर। बात समझ में आया? तो ये एग्जैक्ट एड्रेस पता चलेगा किस चीज का? इलेक्ट्रॉन का। आर यू गेटिंग माय आइडिया? क्लियर है? और बेसिकली ये जो 4 नंबर का हम बात कर रहे हैं, यही वो 4 नंबर हैं, मतलब कि ये 4 नंबर जो अभी हम बताएंगे, उस 4 नंबर से, 4 नंबर से इसी चीजों के बारे में, इन्हीं 4 चीजों के बारे में पता चलता है। ठीक है, वो 4 चीज, 4 जो नंबर है, इन्हीं 4 चीजों को रिप्रेजेंट करते हैं। बात समझ में आया? क्लियर हो रहा है किस तरीके से हम बात कर रहे हैं? तो अब हम पहुंचेंगे किसके बारे में? क्वांटम नंबर के बारे में, कि क्वांटम नंबर क्या होता है, और वो क्वांटम नंबर से, बेसिकली क्वांटम नंबर क्या बताएं हम? एड्रेस ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्वांटम नंबर क्या होता है? एड्रेस ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, एड्रेस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो एड्रेस ऑफ इलेक्ट्रॉन पता करने के लिए क्या चाहिए अपने को? पता चाहिए उसका। तो उसके हम क्या करेंगे? सबसे पहले अपने को सेल का पता होना चाहिए, सेल के बाद सबसेल, किस सबसेल में है, अब ये सबसेल क्या है वो भी बताते हैं। उसके बाद ऑर्बिटल, किस ऑर्बिटल में है, और साथ ही साथ स्पिन, उसका स्पिन क्या है। ठीक है, तो सेल से तो आप पहले से जानते हैं कि सेल क्या है। सेल भाई KLMN जो हम बात करते हैं वही है सेल, वो क्या है? सेल। क्लियर है? बात समझ में आ रहा है क्या चल रहा है? वो क्या हो गया आपका? सेल। अब सबसेल जस्ट इसी के अंदर में होता है, उसको क्या बोलेंगे? सबसेल, उसका छोटा पार्ट। ठीक है, और उसके अंदर में आपको क्या मिलेगा? ऑर्बिटल, और उसके अंदर में क्या मिलेगा आपको? स्पिन। उसके अंदर में क्या मिलेगा? स्पिन। क्लियर है? अब बात को समझना है कि हम क्या बोलना चाह रहे हैं। हर एक सेल के अंदर में, जिस भी सेल का हम बात करें, उस सेल के अंदर में सबसेल, ऑर्बिटल और स्पिन होगा। ठीक उसी प्रकार से, जिस प्रकार से हर एक स्टेट का बात करें तो उस स्टेट में अंदर में कई सारे शहर मिलेंगे, और उस शहर में कई सारे तालुका मिलेंगे, और उस तालुका में क्या मिलेंगे? कई सारे घर मिलेंगे। ठीक उसी प्रकार से जिस भी सेल का बात करें, उस सेल में कई सारे सबसेल, कई सारे ऑर्बिटल्स और स्पिन का पता चलेगा। यदि हम किसी भी सबसेल का बात करें तो सबसेल के अंदर में ऑर्बिटल, जाहिर सी बात है, मिलेगा, और ऑर्बिटल के अंदर में स्पिन। ठीक है, यदि हम ऑर्बिटल का बात करें तो ऑर्बिटल के अंदर में स्पिन हो। इज दैट क्लियर? समझ में आ रहा है हम क्या बोल रहे हैं? जिससे अपने को क्या पता चलेगा? एड्रेस ऑफ किसी भी इलेक्ट्रॉन का क्या पता चलेगा? एड्रेस अपने को पता चलेगा। ठीक है, क्लियर है? ये चीज समझ में आ रहा है? अब हम बात करेंगे कि जो चार ये हैं क्वांटम नंबर्स हैं, वो क्या है। ठीक है, क्वांटम नंबर्स जो हैं वो क्या है, थोड़ा सा इसमें हम लोग आप थोड़ा सा पेशेंस बना करके रखना है, ये आपके लिए एकदम नया है, लेकिन फिर भी हम आपको एकदम आम भाषा में समझाने की कोशिश करेंगे कि ये क्या है और क्या कहना चाह रहा है। ठीक, अब एड्रेस ऑफ इलेक्ट्रॉन बेसिकली क्या हो गया? 4 क्वांटम नंबर होंगे,
जिसमें पहला को हम लोग प्रिंसिपल, ठीक है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कहते हैं। पहला क्या कहते हैं? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। और इसको इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं किससे? एन से, छोटा वाला एन से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। और ये जो नंबर है वो कहां से स्टार्ट होगा? 0 1 2 3 4 डैश 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 कुछ भी हो सकता है, ठीक है। आ रहा बात समझ में? किससे स्टार्ट होगा? 0 से नहीं, ये वाला स्टार्ट होगा सॉरी आपका 1 से, ठीक है। ये किससे स्टार्ट होगा? 1 से। 1 2 3 4 5 डैश 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 चलता जाएगा इस तरीके से, ठीक है। तो जहां पे हम लोग सेल का जो बात किए थे, याद आ रहा? सेल, सबसेल, ऑर्बिटल और स्पिन। तो जो हम के कह रहे थे, 1 बराबर क्या हो जाएगा? के। यदि हम 2 बोल रहे हैं तो 2 बराबर एल एम एन ओ। इज दैट क्लियर? ठीक है। यानी कि जब हम के बात कर रहे हैं तो के सबसेल बोल, के सेल बोल रहे हैं तो कौन सा होगा? 1 एक नंबर पे। यदि एल बोल रहे हैं तो 2, या 3 बोल रहे हैं तो एम, 4 बोल रहे हैं तो एन, 5 बोल रहे हैं तो ओ। ये आपका होगा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, जो क्या बताता है? सेल को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। दूसरा जो होता है उसको कहते हैं एजीमुथल क्वांटम नंबर, ठीक है, एजीमुथल क्वांटम नंबर। और एजीमुथल क्वांटम नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं एल से। एजीमुथल क्वांटम नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं एल से। और ये एल जो नंबर होगा वो स्टार्ट कहां से होगा? 0 से। ये कहां से स्टार्ट होगा? 0, ठीक है। 1 2 3 4 डैश 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 करके आगे बढ़ेगा। क्लियर है? समझ में आ रहा है? उसके बाद तीसरा तीसरा जो होगा ऑर्बिटल्स, ऑर्बिटल्स सॉरी, तीसरा जो हम लोग कह रहे हैं वो होगा मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर जो होगा उसको रिप्रेजेंट करेंगे एम से, ठीक है। इसको किससे रिप्रेजेंट करेंगे? एम से। अच्छा, ये जो 0 1 2 3 4 ये जो होगा ना, वो बेसिकली क्या होगा? n माइनस वन, n माइनस वन मान लेते हैं। n स्टार्ट कहां से होगा? n माइनस वन। कहने का मतलब n यदि 1 है, n यदि 1 है तो ये क्या होगा? 0 1, 0 1 कहां से स्टार्ट होगा? हमेशा n माइनस वन से स्टार्ट होगा। कहां से स्टार्ट होगा? ठीक है, कहां से स्टार्ट होगा? हालांकि 0 से ही स्टार्ट होगा। जैसे कि हम बात करें कि क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर मेरा 5 है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर मेरा 5 है, ठीक है। तो 5 है, n माइनस वन वैसे नहीं लेना है, ठीक है, समझेंगे। यदि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर मेरा 5 है तो जो l का वैल्यू होगा वो क्या हो सकता है? 0 से 5 है ना, तो ये भी 5 ही होगा। यदि ये 5 है तो ये भी 5 होगा, बस स्टार्ट होगा 0 से। यानी कहां तक जाएगा? 0 1 2 3 4, बस 4 तक। क्यों? क्योंकि ये 5 था तो ये भी टोटल कितना है? 5। बस स्टार्ट होगा 0 से। अब 0 से स्टार्ट होगा तो कहां तक जाएगा? केवल 4 तक ही जाएगा। यदि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बोला कि मेरा 6 है तो कहां से 0 से लेकर के कहां तक जाएगा? 5 तक। टोटल कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। बात समझ में आया? थोड़ा सा पेशेंस बना के चलना है, आपको समझ में आएगा, ठीक है। अब ये क्या है? आपका मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर जो होता है वो क्या हो जाएगा? ये आपका होगा प्लस एल से माइनस एल। ये जो भी होगा, ये जो भी होगा ये उसका हो जाएगा प्लस एल से माइनस एल, ठीक है। बाई चांस क्वांटम एजीमुथल क्वांटम नंबर ये हो रहा है आपका 3, एजीमुथल क्वांटम नंबर क्या हो रहा है? 3। तो ये क्या हो जाएगा? +3 से -3, ठीक है। डिस्कस करते हैं और थोड़ा सा बताते हैं। फोर्थ वाला जो होगा वो क्या होगा? स्पिन, स्पिन क्वांटम नंबर। और स्पिन क्वांटम नंबर क्या होता है आपका? क्या हो जाएगा? इसको रिप्रेजेंट करेंगे हम लोग किससे? एस से, ठीक है। किससे रिप्रेजेंट करेंगे? एस से। और एन एल एम, और ये क्या हो जाएगा? एस से। और एस से रिप्रेजेंट, और ये क्या होता है? दो ही इसमें होते हैं, एक होते हैं प्लस हाफ और दूसरा हो जाएगा माइनस हाफ। ये जो होगा वो क्या होगा? प्लस हाफ। और ये क्या, और एक कौन सा होगा? माइनस हाफ। क्लियर है? ये क्या होगा? प्लस हाफ और ये क्या होगा? माइनस हाफ। बेसिकली इलेक्ट्रॉन जो है, जिस तरीके से अर्थ जो है वो सन के चारों तरफ चक्कर काटता है, उसी तरह अपने एक्सिस पे भी घूमता है, उसी तरीके से अपने एक्सिस पे भी घूमता है। तो कोई भी इलेक्ट्रॉन जो है अपने एक्सिस पे दो तरीके से घूम सकता है, या तो क्लॉकवाइज या फिर एंटी क्लॉकवाइज। समझ में आ रहा है? या तो क्लॉकवाइज नहीं तो फिर एंटी क्लॉकवाइज। और यदि वो क्लॉकवाइज घूम रहा है तो उसका हम जो स्पिन क्वांटम नंबर है उसको हम मानेंगे ये प्लस हाफ, क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज, ठीक है। और यदि एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, कैसे घूम रहा है? एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है तो उसको हम क्या मानेंगे? हाफ, माइनस हाफ।
अब ये वैल्यू कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है, वो हम लोग आगे जब एटॉमिक स्ट्रक्चर नाम का चैप्टर देखेंगे। हालांकि ये वैल्यू से आपको कोई मतलब नहीं है कि वैल्यू कहाँ से आ रहा है, चाहे क्या हो रहा है। अभी आपको बस इतना जानना है कि यदि क्लॉकवाइज है तो +½ और यदि एंटी क्लॉकवाइज है तो -½ हम लेकर के चलेंगे। अब बात को समझना है थोड़ा सा क्वांटम नंबर का कि क्या चक्कर है, क्या ये है जरा सा, ठीक है। अब और एक बात, एजीमुथल क्वांटम नंबर का यदि वैल्यू जीरो है, यदि वैल्यू जीरो है, एक चीज और आपको हम बता दें, जैसे कि आप क्या पढ़े थे कि क्या होता है के एल एम एन, क्या होता है के एल एम एन, ठीक है। अब के एल एम एन के अंदर में एक चीज और होता है, दैट इज एस पी डी एफ। क्या होगा, एस पी डी एफ, फिर से बोल रहे हैं, क्या होगा, एस पी डी एफ। क्लियर है, इसको एज्यूम करके आपको चलना है, सिंपल। अभी केवल आम भाषा में हम आपको इंट्रोडक्शन करवा रहे हैं सारी चीजों का, ठीक। आम भाषाओं में क्या कर रहे हैं, इंट्रोडक्शन करवा रहे हैं सारी चीजों का। जैसे इसका मैक्सिमम कैपेसिटी कितना हुआ करता था, इसका मैक्सिमम कैपेसिटी कितना हुआ करता था, 2n² से निकाल देता ना। इसका 18, ठीक है, इसका सॉरी इसका 8, ठीक है, इसका 18 और इसका 32। तो इसके अंदर सेल के अंदर में, सारे सेल के अंदर में रहेंगे। और ये S जो है, इसका मैक्सिमम कैपेसिटी केवल 2 इलेक्ट्रॉन का होता है। इसमें केवल कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ये जो P होगा, P में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 6 इलेक्ट्रॉन, ध्यान से। D में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, D में होंगे 10 इलेक्ट्रॉन। और F में कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, 14 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। बात समझ में आया, क्लियर है। अब और ध्यान से समझना है आप क्या हम बोलना चाह रहे हैं। यदि के, अच्छा, के में सेल का बात करें तो सारे किसके अंदर रहेंगे, इसी के अंदर आएंगे, एसपीडीएफ उसके अंदर ही आएंगे, ठीक है, बाहर तो जाएंगे नहीं। तो यदि हम सेल का बात करें, जैसे ठीक उसी प्रकार से जैसे हम के का बात करें तो सेल का बात करें तो सेल के अंदर में सबसेल, सबसेल के अंदर में ऑर्बिटल और ऑर्बिटल के अंदर में स्पिन आएगा। इज दैट क्लियर, समझ में आ रहा है। तो उसी प्रकार से यदि हम सेल बोले तो जो एसपीडीएफ है जिसमें इलेक्ट्रॉन रहेंगे वो भी किसके अंदर आएंगे, इसी के अंदर आएंगे। किसके अंदर आएंगे, इसी के अंदर आएंगे। क्लियर है, अब समझना है। यदि एजीमुथल क्वांटम नंबर का वैल्यू 0 है, एजीमुथल क्वांटम नंबर का 0 वैल्यू आ रहा है, 0 वैल्यू है, तो हम कंसीडर करेंगे 0 बराबर s। 0 बराबर क्या कंसीडर करेंगे, s। और यदि इसका वैल्यू क्या आ रहा है, 1, इसका वैल्यू क्या आ रहा है, 1, तो s हो गया, तो उसके बाद क्या बचा, p। तो 1 बराबर क्या होगा, p, ठीक है। थोड़ा ध्यान से, कई बार होता है कि 1 हम s मान लेते हैं, तो ये कंफ्यूजन नहीं करना है, ठीक है। ये यहाँ पे ध्यान में रखना है कि 0 बराबर क्या होगा s, 1 बराबर p, तो 2 बराबर क्या हो जाएगा d, और ये 3 बराबर क्या हो जाएगा f। आ रहा बात समझ में, अपना काम इतना ही से हो जाता है, जितना अपने पास इलेक्ट्रॉन है, 118 इलेक्ट्रॉन है, इतना ही में निपट जाता है। क्लियर है, अब समझना है। s का मैक्सिमम कैपेसिटी कितना बताएं, 2 इलेक्ट्रॉन। p का मैक्सिमम कैपेसिटी कितना बताएं, 6 इलेक्ट्रॉन। d का मैक्सिमम कैपेसिटी कितना बताएं, 10 इलेक्ट्रॉन। और f का मैक्सिमम कैपेसिटी कितना बताएं, 14 इलेक्ट्रॉन्स। क्लियर है, समझ में आया। अब इसको हम कंटिन्यू करने से पहले एक चीज और हम आपको बता देते हैं। ये तो लिख लिए ना। अब देखिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो हम कर रहे थे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो हम लोग कर रहे थे, किसका किसका कर रहे थे हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, वो जो अपना 20 तक जो था उसको हम थोड़ा सा देखते हैं, ठीक है। उसी तरीके से हम उस जरा सा देखते हैं। कहने का मतलब ये है कि के एल एम एन जो है, के एल एम एन, इतना ही तक हम लोग किए थे, उसी का बात करेंगे। तो इसका मैक्सिमम कैपेसिटी 2 इलेक्ट्रॉन का है, इसका 8 इलेक्ट्रॉन का है, इसका कितना का है, 18 इलेक्ट्रॉन का है, और इसका कितना का है, 32 इलेक्ट्रॉन का है। इज दैट क्लियर, समझ में आ रहा है, ठीक। अब कहने का मतलब ये है कि जब हम बात करेंगे कि इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, तो एसपीडीएफ 4 है, ठीक है, 4 है, तो इसका मैक्सिमम कैपेसिटी कितना है, 2। तो अब यहाँ पे कितना था, एस पी डी और एफ, कौन कौन सा है, एस है, पी है, डी है और एफ है। एस का मैक्सिमम कैपेसिटी कितना बताएं अभी, 2। पी का मैक्सिमम कैपेसिटी कितना बताएं, 6। डी का मैक्सिमम कैपेसिटी कितना बताएं, 10, ठीक है। और एफ का मैक्सिमम कैपेसिटी कितना बताएं, कितना, 14, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो अब यहाँ पे अच्छा सारे में क्या रहेगा, एसपीडीएफ हम बोल सकते हैं कि इसी के अंदर तो एसपीडीएफ रहेंगे, इसी के अंदर क्या रहेगा, एसपीडीएफ। अब
यदि k का मैक्सिमम कैपेसिटी टू इलेक्ट्रॉन है तो इसमें कौन रहेगा एसपीडीएफ में? सबसे पहले कौन आएगा? s, फिर p, फिर d और f। ठीक है, क्या रहेगा? s p d f, s ऑर्बिटल, p ऑर्बिटल, d ऑर्बिटल और f ऑर्बिटल। ठीक है, ये ध्यान में रखना है जरा सा। तो s, ये वाला जो s है यहाँ पे क्या आएगा? केवल और केवल क्या आएगा? s। क्या p आ सकता है यहाँ? नहीं। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि s का भी कैपेसिटी कितना था? 2 इलेक्ट्रॉन। तो ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है वो कहां पे हम एज्यूम कर रहे हैं? s में। किसमें एज्यूम कर रहे हैं? s में। इज दैट क्लियर? और आगे हम कहेंगे क्या कि पीडीएफ इसमें हो सकता है? नहीं। पीडीएफ क्यों नहीं हो सकता है? क्यों? क्योंकि इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन था और 2 इलेक्ट्रॉन s में आ रहा है। क्लियर है? उसी प्रकार से यदि हम L का बात करें तो L में कितना इलेक्ट्रॉन है? 8। तो कौन कौन सा आएगा? आएगा S और P। क्यों? क्योंकि S का कितना इलेक्ट्रॉन? 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं और P में कितना इलेक्ट्रॉन? 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो टोटल कितना हो गया? ये टोटल हो गया 8। बात समझ में आया? टोटल कितना हो जाएगा? 8 इलेक्ट्रॉन। क्लियर है? यदि हम बात करें किसका? 18 का, M का, तो M में कौन कौन होगा? S, P और D। कैसे? S का कैपेसिटी कितना? 2, P का कितना? 6 और D का कितना? 10। टोटल करेंगे तो कितना आ जाएगा? ये टोटल करेंगे कितना आ जाएगा? 18 इलेक्ट्रॉन। 18 इलेक्ट्रॉन है ना? 18 किसका? इसका 18 है ना? और इसका 32। तो 32 के लिए क्या करेंगे? इसमें कौन कौन सा आ जाएगा? N में कौन कौन सा आ जाएगा? N में कौन कौन सा आ जाएगा? S, ठीक है, P, D, F। इसका यदि करेंगे तो कितना? 2 इलेक्ट्रॉन, इसका 6, इसका 10 और इसका 14। यहां तक कितना हो रहा था? 18, 18, 18 4 22, 22 और 10 32। इस सबको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 32 इलेक्ट्रॉन्स। मेरे कहने का मतलब है यदि के बात कर रहे हैं तो वो हम एसपीडीएफ का यदि बात करेंगे तो वो किसमें होगा? एस। ठीक है, यदि एल बात कर रहे हैं तो वो 8 इलेक्ट्रॉन, केवल 8 इलेक्ट्रॉन कहां कहां बटे हुए रहेंगे? एस में और पी में बटे हुए रहेंगे। बात समझ में आ रहा है हम क्या बोल रहे हैं? क्योंकि हम पहले ही बोले हैं सेल के अंदर क्या होगा? सबसेल, सबसेल के अंदर क्या होगा? ऑर्बिटल, ऑर्बिटल के क्या अंदर होगा? स्पिन। तो जो 8 इलेक्ट्रॉन है वो हर एक जगह क्या होगा? बटा हुआ होगा। अब जैसे बोले महाराष्ट्र में कहा, तो हो सकता है पुणे में, हो सकता है रत्नागिरी में, हो सकता है मुंबई में, हो सकता है क्या बोलते हैं और दूसरे शहर में, ठीक है, कोल्हापुर में हो सकता है, ठीक, और भी कई जो सिटी है वहां पे आप हो सकता है। बात समझ में आया? उसी तरीके से हम कह रहे हैं कि यदि के का बात कर रहे हैं तो वो 2 इलेक्ट्रॉन एस में, यदि एल का बात कर रहे हैं तो 8 इलेक्ट्रॉन का मैक्सिमम कैपेसिटी है तो 2 इसमें और 6 इसमें। ठीक है, एम का यदि हम बात कर रहे हैं तो 18 इलेक्ट्रॉन है तो 2 6 10। ठीक है, और यदि 32 मैक्सिमम है तो किसमें जाएगा? एस में, पी में, डी में, एफ में। ठीक है, तो टोटल कितने हो जाएंगे? 32 इलेक्ट्रॉन। तो इस तरीके से इसको बायफॉर्गेट किया गया है, जो इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे उसको छोटे छोटे टुकड़ों में। उसके बाद फिर और छोटा छोटा टुकड़ा किया जाएगा। ठीक है, उसके बारे में और डिटेल से बात करेंगे। तो एजीमुथल क्वांटम नंबर बेसिकली क्या होगा? ये 0 1 2 3 4 कुछ भी हो सकता है, लेकिन 0 यदि आएगा तो 0 बराबर हम s मानेंगे, 1 यदि आएगा तो 1 बराबर हम p मानेंगे, 2 यदि आएगा तो 2 बराबर d मानेंगे, और 3 आएगा तो 3 बराबर क्या मानेंगे? f मानेंगे। इज दैट क्लियर? समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं हम? और ये मैग्नेटिक क्वांटम नंबर बेसिकली क्या होगा? ये जो भी होगा, ये जो भी होगा, मान लेते हैं 2 3 4 कुछ भी, तो प्लस एल से माइनस एल, यानी कि यदि 2 है तो +2 से -2। ठीक है, अभी बताते हैं और बताते हैं। और स्पिन, स्पिन मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रॉन हो सकता है? 2 ही इलेक्ट्रॉन। ठीक है, या तो वो 2 इलेक्ट्रॉन, यानी एक डब्बा में एक जो 2 इलेक्ट्रॉन रहेंगे, या तो प्लस हाफ नहीं तो माइनस हाफ। यदि प्लस हाफ रहेगा तो क्लॉकवाइज, और क्लॉकवाइज का रिप्रेजेंटेशन हम लोग कैसे करेंगे? ये ऐसे अपवर्ड, एरो कैसे रखेंगे? अपवर्ड। और यदि इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉकवाइज है तो उसको कैसे हम रखेंगे? ऐसे। बात समझ में आया? यानी डाउनवर्ड। क्लियर है? समझ में आ रहा है? अब ये तो उधर हो गया, अब थोड़ा सा और हम इसमें डिटेल से बात करते हैं कि कैसे हम बोले एड्रेस ऑफ इलेक्ट्रॉन, कैसे हम बोले एड्रेस ऑफ इलेक्ट्रॉन। यदि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, यदि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 3 है, यदि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 3 है, यानी हम बोल रहे हैं महाराष्ट्र स्टेट में है, ठीक है, यानी n बराबर यदि 3 है तो l, l जो है वो क्या क्या हो सकता है? l जो है वो क्या क्या हो सकता है? l बराबर क्या हो सकता है? 0 1 और 2, 0 1 और 2। ठीक है, ये जो भी रहेगा 3 है तो उसके एक कम करके आपको पूरा लिख देना है, 0 से n-1 करके पूरा लिख देना है।
ठीक है, जैसे कि 3 है तो n-1 करेंगे कितना आ जाएगा, 3 - 1 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 2। तो 0 से लेकर के 2 तक लिख देना है। क्लियर है, समझ में आ रहा है। तो ये क्या हो सकता है, 0, 1 और 2, यानी कि वो इलेक्ट्रॉन्स कहां कहां हो सकते हैं। यदि हम किसी इलेक्ट्रॉन का बात कर रहे हैं और वो इलेक्ट्रॉन बोले तीसरे वाले में, तीसरे सेल में है, लेकिन तीसरे महाराष्ट्र बताने से काम चलेगा नहीं। अब महाराष्ट्र यदि हम बता रहे हैं तो महाराष्ट्र में हो सकता है 3 जगह, हम 3 रीजन बता दिए, ठीक है, ईस्ट में, नॉर्थ ईस्ट में, या साउथ में, या फिर मिडिल महाराष्ट्र में, ठीक है, कहीं भी वो हो सकता है। अब बोला कि यदि हम खोज लिए कि नहीं एकदम 1 में है, यानी मिडिल एरिया में है, तो अब मिडिल एरिया में आ जाए, इफ L इज इक्वल टू 1, ये इतना हो सकता है, ठीक है, इतना हो सकता है। और यदि ये इतना हो सकता है तो इसके अंदर भी कुछ कुछ होगा। अच्छा, यदि मान लेते हैं m क्या क्या हो सकता है, m बराबर क्या हो सकता है, m मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, तो प्लस L से माइनस L। तो यदि जीरो है, यदि जीरो है तो क्या हो जाएगा, जीरो ही होगा, क्योंकि प्लस L से माइनस L क्या होगा, जीरो। लेकिन यदि वो नंबर 1 आ रहा है, यदि पता चल रहा है कि जो इलेक्ट्रॉन है वो 1 में है, तो क्या हो सकता है, -1 से +1, -1 से +1, यानी कि -1, ठीक है, 0 और +1, ये हो सकते हैं वो नंबर। क्लियर है, यानी कि यहां यहां वो हो सकता है। क्लियर। और ये मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, यानी कि ये आपको मिलेगा इसी तरीके से डब्बे बना करके, ऑर्बिटल, क्या यही डब्बा बना करके, जिसमें ये -1 हम इस डब्बे का नंबर मान सकते हैं, 0 इस डब्बे का, और ये +1 इस डब्बे का। ठीक है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि -1 इसका माने, आप इसका भी मान सकते हैं, इसका भी, कोई किसी का मान सकते हैं, उसमें कोई रूल रेगुलेशन नहीं। अब यदि 2 है, यदि 2 है तो इसका हम वैल्यू कहां से कहां तक मानेंगे, इसका हम वैल्यू मानेंगे -2 से लेकर के +2 तक, यानी कि -2, ठीक है, -1, 0, +1, +2। समझ में आ रहा, कितना डब्बा उसके लिए बनेगा, 5 डब्बा, 5 घर बनेंगे इसके लिए, ठीक है, 5 घर बनेंगे, ये 1 2 3 4, टोटल कितने होंगे, 5 घर बन गए। क्लियर है, समझ में आ रहा है। और ये -2 किसके लिए रहेगा, इसके लिए, ये इसके लिए, ये इसके लिए, ये इसके लिए, और ये इसके लिए, इधर उधर भी कर सकते हैं, कोई परेशानी वाली बात नहीं। अब एक डब्बे में कितना इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, एक डब्बे में कितना इलेक्ट्रॉन, 2। अच्छा, इसमें से यदि कहने का मतलब है, यदि वो बोलता है कि इलेक्ट्रॉन 1 वाले में है, 1 वाले में, अब जरा सा समझना है, इसमें देखना है जरा सा, हम क्या बोले थे यहाँ पे कि एक डब्बा में 2 इलेक्ट्रॉन हो सकता है। एक डब्बे में कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन जो है वो एग्जिस्ट कर सकते हैं, ठीक है, 2 ही इलेक्ट्रॉन। तो ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है, जरा अब ध्यान से समझना, ये 2 इलेक्ट्रॉन का क्या चक्कर है यहाँ पे। हम क्या बोले थे, यदि 0 होगा तो उसको हम लोग किससे कंसिडर करेंगे, s से, यानी 0 बराबर आपको हम क्या लिख देंगे, s हम मान के चलेंगे, ठीक है। 1 बराबर क्या लिखेंगे, p, ठीक है, और 2 बराबर क्या लिखेंगे, d, 2 बराबर क्या हो जाएगा, d। इज दैट क्लियर, समझ में आ रहा है क्या चल रहा है, यही वाला चीज हम वहां पे लिखे। अब s बराबर हम कितना इलेक्ट्रॉन बोले थे, मैक्सिमम 2, s बराबर कितना इलेक्ट्रॉन बोले थे, मैक्सिमम 2। तो क्या यदि ये 0 रहता तो एक ही डब्बा बनेगा क्या, क्योंकि एक एक यदि एक कोई आ रहा है, जैसे कि ये 3 नंबर आए, तो -1, 0 और +1, तो एक के लिए एक डब्बा बन रहा है ना यहाँ पे। क्लियर है, एक के लिए एक डब्बा यहाँ पे बन रहा है, एक के लिए एक डब्बा बन रहा है। तो ये 0 आया तो 0 के लिए भी क्या होगा, एक डब्बा बनेगा, ये एक डब्बा बनेगा। इज दैट क्लियर। और इसमें मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन का वैल्यू कितना होता है, 2। तो जो इलेक्ट्रॉन जो इसमें रहेंगे वो किसमें रहेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, और 2 इलेक्ट्रॉन या तो एक ऐसे और एक ऐसे, एक अपवर्ड और एक डाउनवर्ड होगा। समझ में आया क्या हम बोलना चाह रहे थे, कि ये जो वैल्यू है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है। अब मान लेते हैं 1 आया होगा, 1 आया होगा तो p, 1 का वैल्यू p, तो हम क्या बोले, l का वैल्यू क्या हो जाएगा, +L टू -L। तो ये हो गया ना, तब प्लस माइनस सॉरी -L टू +L, बात एक ही है, प्लस -L से +L कर दे तो भी बात एक ही है, कोई हड़बड़ाने वाली बात नहीं। तो ये -1 से कहां चला गया, +1, यानी -1, 0 और ये, और इसमें कितना डब्बा बना, 3 डब्बा, और 3 डब्बा में कितना इलेक्ट्रॉन होगा, एक एक एक, और ऐसे ही करेंगे, पहले एक बार ऐसे सजाएंगे, फिर आएंगे ऐसे, इस तरीके से, ऐसा नहीं कि 2 2 करके जाएंगे, ऐसा नहीं, एक बार पहले पूरा बनेंगे फिर उसके बाद। क्लियर। अब कितना, पी का मैक्सिमम कैपेसिटी कितना बताए थे, याद आ रहा है, 6। यहाँ कितना इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन हुए, यहाँ पे कितना इलेक्ट्रॉन हुए, 6 इलेक्ट्रॉन हुए। अच्छा, डी का मैक्सिमम कैपेसिटी कितना होता है,
10, तो 10 यहाँ पे कितना डब्बा आपको ऑटोमेटिकली नजर आ रहा है, -2 से +2 गए तो 5 डब्बा, और हर एक में यदि हम 2 डालेंगे, हर एक में यदि हम 2 डालेंगे, और तरीका क्या है, तरीका पहले एक इसको भरने का, ठीक है, 5 चला गया इसमें, 5 चला गया तो छठा, सातवां, आठवां, नौवां और 10वां, 10th आ गए इसमें, ठीक। तो अब कितने इलेक्ट्रॉन्स यहां से नजर आ रहे हैं आपको, टोटल 10 इलेक्ट्रॉन्स नजर आ रहे हैं। क्लियर है, समझ में आ रहा हम क्या बताना चाह रहे थे। अब उसमें वैल्यू यदि पता चल जाए, जैसे कि इसमें क्या क्या, इसमें तो यदि 0 है तो यही 2 इलेक्ट्रॉन होगा, और 2 इलेक्ट्रॉन में क्या हो सकता है, या तो +½ या तो क्या हो सकता है -½ या तो क्या हो सकता है +½ और नहीं तो क्या हो सकता है -½ दोनों में से कोई एक। क्लियर है, और यदि पता चल जाए कि नहीं वो +½ है, या तो +½ होगा या तो -½ होगा, यही हो सकता है। यदि पता चले कि इसमें इसमें क्या क्या हो सकता है, -1 के लिए भी वही, इसके लिए भी वही, इसके लिए भी वही। अब मान लेते हैं इसका पता चले कि हमको नहीं 0 वाले में है, या मान लेते हैं कि +1 वाले में है, +1 वाले में है, ठीक है, तो +1 वाले में होगा तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा या तो +½ और नहीं तो क्या हो सकता है -½ अब मान लेते हैं ये हो सकता है -½ भी हो सकता है, +½ भी। अब यहां से भी कुछ भी हो सकता है, किसी के लिए बस एक नंबर और आएगा स्पिन वाला, दैट इज +½ और -½ मेरे कहने का मतलब ये है कि मेरे कहने का मतलब ये है, ध्यान से जरा सा, मेरे कहने का मतलब ये है कि यदि यदि हम बोले मैग्नीशियम का Mg का एटॉमिक नंबर होता है 12, Mg का एटॉमिक नंबर क्या होता है 12, ठीक, और 12th यदि हम बात कर रहे हैं तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा 2, 8 और 2 यही होगा। अब हम बात कर रहे हैं 7th इलेक्ट्रॉन, किसका बात कर रहे हैं 7th इलेक्ट्रॉन, ध्यान से 7th इलेक्ट्रॉन बात कर रहे हैं, तो कौन सा अपने को निकालना है 7th इलेक्ट्रॉन का क्या फाइंड आउट करना है, क्वांटम नंबर, 4 क्वांटम नंबर, 4 सेट ऑफ क्वांटम नंबर अपने को बताना है कि वो 4 कौन से नंबर होंगे जहां पे ये, जिससे पता चले कि 7th इलेक्ट्रॉन इसका कहां है। क्लियर है, समझ में आ रहा है क्या बोले। तो सबसे पहले 7वां इलेक्ट्रॉन किस में होगा, ये पहला तो 2 इलेक्ट्रॉन तो इसमें, 7वां किस में होगा, इसी में होगा ना, यानी कि 7th इलेक्ट्रॉन ऑफ इसमें किस में होगा 8 वाले में, जो यानी कि Kl, यानी कि यहाँ पे n बराबर जो क्या मिल रहा है 2, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, k बराबर 1 और l बराबर 2, ठीक है, जो बताए हैं। l बराबर यदि 2 है, l बराबर यदि 2 है, ठीक है, तब समझना पॉसिबिलिटी हम बता रहे हैं केवल, अभी हम बाकी और सारा कुछ नहीं बता रहे हैं, पॉसिबिलिटी बता रहे हैं केवल। तो n बराबर यदि 2 है तो कहां कहां इलेक्ट्रॉन हो सकता है, कहां कहां इलेक्ट्रॉन हो सकता है, तो L बराबर हम क्या निकालेंगे, L बराबर क्या निकालेंगे, L बराबर क्या क्या हो सकते हैं, L बराबर हो सकता है 0, 1 और 0 और 1, केवल क्या हो सकता है 0 और 1, क्योंकि क्या होता है n-1 तो n बराबर 2 है, तो ये क्या हो जाएगा 0 और 1 इतना ही दूर तक होगा, यानी इलेक्ट्रॉन होने की पॉसिबिलिटी, ये 7th इलेक्ट्रॉन होने की पॉसिबिलिटी केवल इन्हीं दोनों में होगी। तो m बराबर क्या क्या हो सकता है, m बराबर क्या क्या हो सकता है, m बराबर जो हो सकता है 0 के लिए तो 0 यदि आ रहा है, l बराबर यदि 0 हो सकता है तो 0 के लिए क्या लिखेंगे +0 से -0, तो ये तो वही हो जाएगा 0। लेकिन l बराबर यदि 1, यदि यहाँ इस नंबर की बात करें तो इसके लिए हम क्या लिख सकते हैं, m बराबर होगा +-1 -1, ठीक है, 0 और +1 यहां हो सकता है, ठीक है। अब इसके लिए अब s बराबर क्या आ सकता है, s बराबर इसका वैल्यू क्या आ सकता है +½ और -½ +½ और -½ ठीक है। अब इसके लिए इसका वैल्यू क्या हो सकता है, इसके लिए भी +½ -½ इसके लिए भी +½ -½ इसके लिए भी +½ -½ मान लेते हैं हम कि जो 7th इलेक्ट्रॉन है, सपोज दैट 7th इलेक्ट्रॉन जो है, हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अभी कर रहे हैं, वो आपको नहीं पढ़ाए, अभी जस्ट अभी पढ़ाएंगे, ठीक है। तो मान लेते हैं कि हम मैग्नीशियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे 1s2 2s2 2p6, ठीक है, ऐसा कर देते हैं 2p6, या ऐसे भी यदि हम आपको समझाना चाहें, ऐसे भी यदि हम समझाना चाहें आपको इसी तरह, तो इसी तरीके से हम आपको समझा सकते हैं। कैसे कैसे समझना कि ये 7th इलेक्ट्रॉन का बात हो रहा है, 7th इलेक्ट्रॉन का बात हो रहा है, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन है पहले वाले में, ठीक है। इसका यदि हम इसको कॉन्फ़िगरेशन इस तरीके से लिखे 2 और 5, 5 ही इलेक्ट्रॉन है ना, 5वां इलेक्ट्रॉन अपने को पता चलना है, 7th इलेक्ट्रॉन पता करना है, ठीक। तो के का मैक्सिमम, के में क्या होता है एस पी डी एफ सारे होंगे क्या, नहीं, कौन होगा केवल एस, यानी कि ये क्या हो जाएगा एस। क्लियर है, यहाँ पे एस। अब ये वाला एल वाला,
अच्छा एस में कौन सा, एक ही दो इलेक्ट्रॉन होता है एस में, तो एक डब्बा बनेगा जिसमें ये दो इलेक्ट्रॉन होंगे, एक डब्बा बनेगा जिसमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, दो इलेक्ट्रॉन, और एक ऊपर और एक नीचे हम लिख दिए इस तरीके से। इज दैट क्लियर? समझ में आ रहा है? अब ये वाला जो है, ये वाला जो है 8, जिसमें एल एल वाले में, एल वाले में कौन सा हो जाएगा आपका, सेवेंथ इलेक्ट्रॉन इसी में एल वाले में है। ठीक है, अब एल वाले में क्या क्या था याद है, एस था और पी था। एल वाले में क्या क्या था, एस और पी, क्योंकि एस और पी इसका मैक्सिमम कैपेसिटी 8 होता है, और एस का 2 इलेक्ट्रॉन और पी का 6 इलेक्ट्रॉन, टोटल 8 इलेक्ट्रॉन। यानी कि अपना क्या क्या होगा इसमें, सबसे पहले क्या आएगा एस, और साथ ही साथ क्या आएगा पी। सबसे पहले क्या आएगा एस और फिर बाद में क्या आएगा पी। तो एस वाले में 2 इलेक्ट्रॉन, ये गया पहला एक और फिर दूसरा वाला एक, इस तरीके से। ठीक है, और पी, तो पी वाले में कितना डब्बा बनेगा, 3, ऐसा ही बनेगा ना, 3 डब्बा। ठीक है, और 3 डब्बा में अब कितना इलेक्ट्रॉन बच गया, 5 में से 2 चला गया, कितना बचा, केवल और केवल 3 बचा इलेक्ट्रॉन। तो 3 को कैसे करेंगे, 1 2 3, ऐसा ही बताया ना, पहले एक भरना है फिर दोबारा। और सेवेंथ इलेक्ट्रॉन कहाँ है, इस वाले में, सेवेंथ इलेक्ट्रॉन अपना कहाँ है, इस वाले में। समझ में आ रहा है क्या चल रहा है? कहने का मतलब ये है कि यदि ये n बराबर आया है अपना 2, तो l बराबर क्या हो सकता है, 0 भी और 1 भी। l बराबर अपना क्या हो सकता है, 0 भी और 1 भी। अब जरा सा समझना है कि सेवेंथ इलेक्ट्रॉन किस में है, p में। सेवेंथ इलेक्ट्रॉन किस में है आपका, p वाले में है। समझ में आ रहा है? ठीक है, सेवेंथ इलेक्ट्रॉन किस में है, p वाले में। तो p के लिए वैल्यू क्या था, 0 1 2 3 क्या था, बताइए। l का वैल्यू हम p के लिए क्या लेंगे, क्या बता रहे हैं, s के लिए 0 और p के लिए क्या 1, यही बताए थे ना। तो यानी कि यहाँ पे वैल्यू क्या हो जाएगा, p का वैल्यू क्या आ रहा है, 1, यानी कि हम कौन सा वैल्यू लेंगे, ये 1। अब 1 में 1 यानी कि l बराबर, अच्छा n बराबर इसका क्या आया, n बराबर यदि लिखेंगे तो n बराबर आ गया था 2। l बराबर क्या आया, l बराबर आ गया इसका 1, l बराबर इसका क्या आ गया 1। अब l बराबर 1 आने के बाद अपने को सेवेंथ इलेक्ट्रॉन कहाँ मिला, यहाँ पे। सेवेंथ इलेक्ट्रॉन कहाँ पे मिला, यहाँ पे। तो अब क्या हो सकता था इसके लिए, -1 0 +1। ठीक है, तो इसको मान लेते हैं -1 0 +1। ठीक है, तो कहाँ मिला अपना इलेक्ट्रॉन, +1 में। तो m बराबर क्या हो गया, +1। m बराबर क्या हो गया, +1। अच्छा इलेक्ट्रॉन किधर है, अपवर्ड है या डाउनवर्ड, अपवर्ड। तो s बराबर क्या हो जाएगा, +½ तो s बराबर क्या हो जाएगा, +½ इज दैट क्लियर? समझ में आ रहा है क्या चल रहा है ये? ठीक है, तो ये इसका क्या है, क्वांटम नंबर, 4 क्वांटम नंबर्स। ठीक है, 4 क्वांटम नंबर्स हैं, जिससे आपको क्या पता चल जाएगा, जिससे एग्जैक्ट लोकेशन पता चलेगा कि सेवेंथ वाला इलेक्ट्रॉन कहाँ है। यदि हम बात करें फिफ्थ इलेक्ट्रॉन का, तो ये 0 का यहाँ पे वैल्यू क्या आ जाता है, 0। यदि हम बात करें क्या फोर्थ इलेक्ट्रॉन का, तो कहाँ आ जाता, सॉरी फिफ्थ इलेक्ट्रॉन का, तो कहाँ जाता, यहाँ पे आ जाता, ये वाला चीज आ जाता, ये नंबर यहाँ पे आ जाता। और एक बात कि कोई कभी भी ये 4 सेट ऑफ क्वांटम नंबर सेम एग्जैक्ट सिमिलर नहीं हो सकते हैं, मेरे कहने का मतलब ये। तो आज के लिए केवल और केवल इतना ही क्वांटम नंबर से रिलेटेड चीजों को हम बताए हैं। केवल आपको इसको पढ़ के आना है एक बार और, ठीक है, एक बार अच्छे से जो जो चीज बताए हैं वीडियो को दोबारा एक बार देख लेंगे, जहां पे परेशानी हो रहा है जो चीज भी, और कुछ डाउट रहता है तो उसको दोबारा पूछ लेंगे, ठीक है, क्या परेशानी क्या चल रहा है, ताकि हम इसको फिर आगे फर्दर आगे बढ़ा सके। अगले क्लास में हम क्या करेंगे, क्या पढ़ने वाले हैं अगले क्लास में, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक, 1s 2s करके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो वाला पढ़ेंगे। साथ ही साथ इस क्वांटम नंबर से जो जो क्वेश्चन बन सकते हैं उस क्वेश्चन को हम डील करेंगे। आज क्वांटम नंबर का केवल और केवल बेसिक चीज आपको बताए हैं जिससे हम लोग डील कर सकते हैं। बोर्ड पे जो भी चीज लिखे हैं और जो कहे हैं सारा का सारा आप नोटबुक में अपना नोट करना है, क्योंकि ईच एंड एवरीथिंग इंपॉर्टेंट है। जो हम बोर्ड पे लिखे हैं और जो हम कहे हैं सब का सब चीज एक एक करके पॉज कर करके आपको क्या करना है, नोट करना है अच्छे से, ठीक है। और इसको एक बार फिर से रिवाइज करते हुए, ये तो आपको आपके लिए एकदम नया था और कई सारी चीजें बतानी रहती है, लेकिन उन सब चीज को छोड़ते हुए भी हम इसको समझाएं आपको। और एटॉमिक स्ट्रक्चर जब हम लोग स्टार्ट करेंगे तो फिर से ये टॉपिक क्वांटम नंबर पढ़ना है, ठीक है। लेकिन फिर से हम बता रहे हैं कि ये आज जो हम बताए हैं वो इंट्रोडक्टरी पार्ट का था। क्वांटम नंबर हम सारे चीजों को डील किए हैं कि किससे क्या पता चलता है, किससे क्या पता चलता है। कल फिर सेशन में हम क्वांटम नंबर एक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताने के बाद फिर से हम क्वांटम नंबर पे आएंगे और डील करते हुए उसको समाप्त करेंगे, ठीक है। तो आपका कल का होमवर्क क्या रहेगा, आज का होमवर्क केवल और केवल इस चीज को रिवाइज करना, अच्छे से वीडियो को पॉज कर करके सुनना है बार बार,
देखना है और समझना है कि क्या क्या बोला गया है। ठीक है, तो अगले सेशन में फिर से मिलते हैं। आई होप आज का सेशन आपको अच्छा लगा होगा, इंटरेस्टिंग लगा होगा, एकदम नया है आपके लिए। तो थैंक यू सो मच।